Hello students, we are here to discuss test T2 for class 10th. The topic covered in this test is pair of linear equations in two variable. Here we are starting with question number 31 and answer for this is alpha. The coordinates of a point where the line 3x minus y is equal to 5 and 6x minus y is equal to 10 meets the y-axis. Now, concept involved here is जब भी आपकी लाइन y-axis को मीट करेगी किसी भी पॉइंट पर, तो आप सबको मालूम है point lying on y-axis has its x coordinate as 0 and there is a value for y coordinate. But if point is on x-axis, अगर आपसे पूछा जाए x-axis को कट करने के लिए तो y coordinate 0. अब मुझसे पूछा गया है कि ये लाइन y-axis को कहाँ कट करती है. y-axis को कट करने का मतलब x coordinate 0. So I take x0 here, x0 here. That gives me when x is 0, y is minus 5. So point is 0 minus 5, and in this when x is 0, y will be minus 10. So point is 0 minus 10. Next is question number 32 and answer for this is beta. Question number 32 में हमसे पूछा गया है Which of the following system of equation is consistent? सबसे पहले हम terms समझ लेते हैं consistent and inconsistent. Consistent inconsistent का मतलब suppose मुझे दो equations given है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If on solving these two equations, solve करने का मतलब सबसे पहले तो मुझे वो वैल्यूज चाहिए x और y की जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन जस्टिफाइड है. मतलब x और y की वो वैल्यू जो इसमें डालूं दोनों में आंसर मुझे 0 मिले. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. एंड इफ आई कैन गेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, system of equation, then that is called consistent. If I cannot get any solution, then that is called inconsistent system. Now, मेरे पास क्या क्या possibilities हो सकती है? I can have unique solution. I can have infinite solutions. And third concept is I can have no solution. इन दोनों केसेस में सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट एंड व्हेन आई हैव नो सॉल्यूशन द सिस्टम विल बिकम इनकंसिस्टेंट. अब हम सबसे पहले कंडीशंस ही देख लेते हैं कैसे हमारे पास आती हैं. इफ these are the two equations and I have unique solution, then condition justified is a1 upon a2 should not be same as b1 by b2. For infinite solution, condition is a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. And for no solution, what should I have? a1 upon a2 is equal to b1 by b2 should not be equal to c1 upon c2. ये मेरे पास इक्वेशंस से कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. अब हम इसी चीज को ग्राफिकली भी एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा थ्रू आउट द चैप्टर चलने वाला है, थ्रू आउट द क्वेश्चन चलने वाला है. सो एक बार ग्राफिकली भी इस बात को समझ लेते हैं. When I say two equations have a unique solution, unique solution का मतलब x और y की पर्टिकुलर वैल्यूज जो इस सिस्टम को जस्टिफाई करती हैं. इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को एक्स वाई पर प्लॉट करूं, सो मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए. एक कॉमन पॉइंट का मतलब कैसी लाइंस होनी चाहिए? लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्टिंग. सो यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर आप ग्राफिकली देखें, ये आपके पास एक पॉइंट जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो आई हैव यूनिक सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारी वैल्यूज एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई करती हो. सो उस केस में व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ एम आई गोइंग टू गेट? सो फॉर infinite solutions,
मेरे पास जो लाइंस होंगी दे विल बी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मीन्स यही फर्स्ट लाइन, यही सेकेंड लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस. यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस. एंड द थर्ड कंडीशन वेयर आई हैव नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ जस्टिफाई कर पाए. सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू गेट a set of parallel lines which have nothing common between the two. So ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास. Unique solution, infinite solution, no solution, and what kind of a graph we are going to get by this. Now we come back to the question. Question में मेरे पास given है, my question says which of the following system is consistent. तो हम one by one चलते हैं. 3x minus y is equal to 6, is equal to 1. 6x minus 2y is equal to 5. I write it in this form only. Minus 1 minus 5 is equal to 0. A1 upon A2. A1, A2. ये है मेरे पास A1 upon A2. B1 by B2 will be minus 1 upon minus 2. C1 upon C2 will be minus 1 upon minus 5. तो मेरे पास यहाँ से कौन सी कंडीशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है. मेरे पास A1 upon A2 is becoming 1 by 2, B1 by B2 1 by 2. A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2 because C1 by C2 is 1 by 5. ये कंडीशन अभी हमने देखी किसके लिए होती है, नो सोल्यूशन. सो सिस्टम कैसा, इनकंसिस्टेंट. मुझे कैसा चाहिए, कंसिस्टेंट. अगर मुझे कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए हम चेक करते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज 4x plus 6y minus 7 is equal to 0. 12x plus 18y minus 21 is equal to 0. A1 by A2 4 by 12 1 by 3. B1 by B2 6 by 18 1 by 3. C1 by C2 minus 7 upon minus 21 1 by 3. A1 upon A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. How many solutions I get from here? Infinite solutions. Infinite solution means solution मिल रहा है. Solution मिल रहा है तो system कैसा हो गया, consistent. So B becomes my answer for question number 32. Next is question number 33 and answer for this is again beta. Question number 33 में what we have to tell? For what value of A and B will the given equations represent coincident lines? हमने देखा coincident lines means I want infinite many solutions. Equations given are 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. Second is A minus B into x plus A plus B into y minus 3a plus b minus 2 equal to 0. Coincident lines. If lines are coincident, then I should have infinite solutions. And for infinite solution, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So from the equations, 2 upon A minus B, 3 upon A plus B, minus 7 upon minus 3A plus B minus 2. अब यहाँ से मैं A और B में इक्वेशंस निकाल करके सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकती हूँ. सो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दीज टू, 2A plus 2B is equal to 3A minus 3B. I get A is equal to 5B as one of the relations. Now I take these two. Negative negative cancel. Cross multiplication gives me 9A plus 3B minus 6 is equal to 7A plus 7B. 2A minus 4B is equal to 6. इन दोनों को सॉल्व करना है और वहां से मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए की वैल्यू 5b डाल दें इसमें. व्हेन आई पुट
A as 5B in it, I will get 10B minus 4B as 6, 6B as 6, B 1. If B is 1, A is going to be 5. Next is question number 34 and answer for this is C. In this question बेसिकली क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया है, सोल्यूशन तो वही साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। क्या बताना है मुझे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 12/11। आई हैव टू सॉल्व इट, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पेयर वाइज लेते रहो। ये इक्वेशन एक, ये इक्वेशन एक, जरूरी नहीं है यही हो सकता है, ये और ये भी इक्वेट हो सकती है। सो बाय इक्वेटिंग दीज वी विल गेट द सॉल्यूशन। पहले हम ये दो ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 3y माइनस 24, 2x प्लस 4y माइनस 28, x minus y is equal to minus 4. This is one equation I am getting, x minus y is equal to minus 4. Now I equate these two, I get 11x plus 22y minus 14 into 11 is equal to 9x minus 3y minus 36. Now 14 into 11 will become 154. So I have 2x plus 25y is equal to 154 minus 36 and यहां से मेरे पास आ जाएगा 2x plus 25y is equal to 118। तो मेरे पास दो इक्वेशंस, इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद यू विल गेट x as 2 and y as 6। Here equation is 3x sorry plus y. If it is plus y, this will become 18y. ठीक है जी। Next is question number 35. Now, these kind of questions, statement questions, where you have to convert your statements into the equations and solve them. These are very very important, not only for your 10th क्लास सिलेबस। अगर आपको पता हो जितने भी आप आगे कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चन, स्पेशली बेस्ड अपॉन डिजिट्स, एजेस, वर्क, ये सब कुछ आपके पास इन्वॉल्व रहता है। सो इन क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से हमें कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर फॉर दिस इज सी। इट सेज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, से यूनिट प्लेस डिजिट इज x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज y। अब मुझे गिवन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8, सो एक इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 8। देन इट सेज इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54। तो सबसे पहले तो हमें देखना है ओरिजिनल नंबर। Original number is going to be 10y plus x। ये बात आई होप क्लियर है सबको। सपोज नंबर है 32, दिस कैन बी रिटन एज 3 into 10 plus 2, टेंस प्लेस डिजिट into 10 plus यूनिट प्लेस डिजिट। सो दिस इज ओरिजिनल नंबर। अब क्या करना है, डिजिट्स को रिवर्स किया तो न्यू नंबर, इन प्लेस ऑफ x I have y, in place of y I have x। और अब गिवन क्या है, the number decrease by 54, मतलब न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर में जो डिफरेंस है दैट इज 54। यहां से मेरे पास आएगा 10y माइनस वाई 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54, y माइनस x 6। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। इफ आई एड 2y एज 14 और 2y 14 है तो y हो गया 7, y is 7, x will become 1. Next is question number 36 and answer for 36 is beta। 36 is LCM of two numbers is 630
LCM is 630, HCF is 9. Sum of the numbers is 153. Their difference has to be calculated. Now let us take the numbers. यहाँ पे सबसे important point calculations को easy करने के लिए, बाकी और कोई purpose नहीं. I take let the numbers are 9A and 9B. क्यों लिया मैंने? HCF highest common factor of the two is 9. It means numbers are multiple of 9. मुझे given है sum of numbers that is 9A plus 9B. This is 153. ठीक है जी. If 9A plus 9B is 153, I will get A plus B as 17. फिर मुझे given है LCM and HCF, and you know the relation between LCM into HCF is equal to product of numbers. LCM is 630, HCF is 9. So यहाँ से मेरे पास जो दूसरा रिलेशन आ गया, that is A into B is equal to 70. अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? I have A into B, I have A plus B. What is required? Difference of numbers. यहाँ पर देखो हम एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, that is A minus B का होल स्क्वायर is A plus B का होल स्क्वायर minus 4AB. Are you able to understand it? यहाँ से देखो, इसको खोल दो. A square plus B square plus 2AB minus 4AB. This gives me A square plus B square minus 2AB, which is A minus B square. So I can use this as a standard identity which will be true for all real numbers. Now मेरे पास क्या क्या है? I have A into B and A plus B was 17. Put it here. 17 square minus 4 into 70. This is A minus B square. So मेरे पास ये आ जाएगा 289 minus 280. 9 is the value of A minus B square. So A minus B becomes 3. If A minus B is 3, यहाँ पर अब आपने ध्यान क्या देना है? हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ नंबर्स. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने लिए थे नंबर्स 9A and 9B. So difference will be 9A minus 9B. 9 times A minus B, 27. Next is question number 37, and answer for this is C. Question number 37 says the sum of salaries of A and B is rupees 2100. हम ले लेते हैं salary of A as X, salary of B as Y. So according to question, X plus Y is 2100. फिर मुझे क्या दिया है? A spent 80% of his salary and B 70%. If their savings are in the proportion of 4:3, तो मुझे क्या चाहिए? I want the saving. अगर spend कर रहा है 80%, तो save क्या कर रहा है? Saving of A 20% of X, that is 0.2X. Similarly, saving of B will be 30% of Y, which will be 0.3Y. And according to given condition, ये किस proportion में है? 0.2X upon 0.3Y is 4/3. Gives me 2X plus 3Y as 4/3. X as 2Y. So मेरे पास आ रहा है relation X is equal to 2Y. इसको यहाँ पर डाल दें तो क्या आ जाएगा? 3Y 2100, Y will be 700. अगर Y 700 है तो X कितना हो गया? 1400. मुझसे क्या पूछा गया है? Salary of A, which was X, so answer is 1400. Next is question number 38, and answer for this is beta. Question number 38 is divide 62 into 2 parts such that 4th part of first and 2/5 part of second are in this ratio. I take the numbers as, let first number is X and second I take
सेकेंड नंबर आई टेक एज y। अब क्या गिवन है मुझे, 62 को डिवाइड करना है, तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई, दोनों को मिला करके क्या बनना चाहिए 62। फिर क्या बोला जा रहा है मुझे, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड 2/5 part of second, 2/5 part of second, they are in the ratio 2/3. So what I will get from here, x upon 8 y and 5 here is equal to 2/3. तो यहां से रिलेशन क्या आया, 15x is equal to 16y, ये और ये, यहां से x की वैल्यू इसमें डाल दो या फिर y की वैल्यू डाल दो, दोनों में से एक की वैल्यू डाल करके दूसरे की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो यू विल गेट, x को डाल देते हैं यहां पर 16/15y प्लस y है 62, 16 प्लस 15/15y 62, 31/15y 62. I get y as 30. If y is 30, x will become 32. Next is question number 39, and answer for question number 39 here is C. Two numbers are such that their difference, their sum and their product are to one another as 1:7:24. I want product of the two numbers. I take the numbers as, let numbers are A and B. पहले मुझे क्या गिवन है, I want difference. Difference means A minus B, sum A plus B and product A into B. अब चाहिए क्या मुझे, रेशियो गिवन है, डिफरेंस is to sum is to product, which is 1:7:24. 1:7:24. So according to this, A minus B upon A plus B is 1/7, A plus B upon AB 24. एक ये रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें A और B की वैल्यू चाहिए। यहां से देखते हैं, 7A minus 7B is A plus B, 6A is equal to 8B, 3A is equal to 4B. This is what I get from here. 3A is equal to 4B. इस वैल्यू को इस रिलेशन में डाल दें। जब इस वैल्यू को इस रिलेशन में डालेंगे, इन प्लेस ऑफ A I put 4/3B plus B upon, in place of A 4/3B into B as 24. तो मेरे पास क्या आएगा, 7B upon 4B square as 24. 7B upon 4B square as 7/24. यहां से आप सोल्यूशन निकालेंगे, A की जो वैल्यू आएगी that will be 8 and B will be 6. A plus B upon AB, this is 7/24. 7/24. 6, B से B cancel, 1/B, 1/6, so B is 6 and accordingly A will become 8. Next is question number 41 and question number 40, and answer for this is C. 40th question is, denominator of a rational number is greater than its numerator by 3. We are talking about a fraction. अब हम इस फ्रैक्शन में क्या करते हैं, we take the numerator as x. Numerator we take as x and denominator as y. अब मुझे क्या गिवन है, न्यूमरेटर में
न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बाय 3. न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से कितना? बाय 3. सो वाई द डिनोमिनेटर इज 3 प्लस द न्यूमरेटर. सो फ्रैक्शन क्या है? x plus 3 upon y. This is the rational expression, original rational expression. If 3 is, मेरे पास रिलेशन y x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर. रिलेशन क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से by 3. Second condition given is if 3 is subtracted from the numerator is x. If I subtract 3 from this and 2 is added to the denominator, 2 is added to the denominator, then the new number becomes 1 by 5. Whatever is given in the question उसको हमने इक्वेटोरियल फॉर्म में लिख के चले जाना है. 5x minus 15 is y plus 2. 5x is equal to y plus 17. यहां से y है x plus 3, यहां से 5x plus 17 और यहां से x plus 3. ये दोनों इक्वेशंस को y की जगह यहां पर x plus 3 डाल दें. जब y को x plus 3 डालोगे तो आपके पास 5x is equal to x plus 3 plus 17. 4x is equal to 20. X will become 5. If x is 5, y will become 8. So original जो मेरे पास fraction था that was x by 5. 5 by 8 is the final answer. Next is question number 41 and answer for question number 41 is alpha. Question number 41 is, in a triangle, angle A, B and C are given and we know in a triangle, sum of angles x plus 2y plus y 180 डिग्री हो जाएगा. और एक रिलेशन और गिवन है 3y minus 5x. 3y minus 5x is equal to 30. यहां से इक्वेशन 3x plus y is equal to 180. 3y minus 5x is equal to 30. अब यहाँ पर या तो मैं y की वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दूं निकाल के सब्स्टिट्यूशन, या दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. यहाँ पे y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ इसका सोल्यूशन कर लें. क्या आ जाएगा मेरे पास? ये अगर 1 है ये 2. आई वॉन्ट टू डू 3 into 1 फर्स्ट इक्वेशन. 9x plus 9y is equal to 540 and this is minus 5x plus 3y is equal to 30. Subtract कर दें. 14x is equal to x 30. अगर x है 30 डिग्री तो मेरे पास एंगल्स क्या गिवन है? x, 3x and y. क्या आ जाएगा यहाँ? 90, 30. सो एक एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री का. अगर एंगल आपका 90 डिग्री का है तो आपका ट्राइंगल कैसा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 एंड आंसर फॉर दिस इज अल्फा. यहाँ पर for what value of p will the system has no solution? अब system of equation given is 3x